अब तुम्हारी शादी होने वाली है, तो आने वाली को देखो ना कितनी बड़ी कुर्बानी करके आ रही है। घर, माँ बाप, बहन भाई, सहेलियाँ, माहौल, हर चीज़ छोड़ के वो आ रही। तुम आते ही उसको कढ़ाई में डाल दो तो उसका क्या हाल होगा। और जितनी कोई मशीन कीमती होती है उसकी डाई उससे भी कीमती होती है। डाई सांचा, सांचा अंग्रेजी में डाई कहते हैं, उर्दू में सांचा। मर्सिडीज का जो सांचा है जिसमें मर्सिडीज ढलती है, वो मर्सिडीज से ज़्यादा महंगा होता है। उस पर कोई ज़रा भी खराश आ जाए ना, उसको तब्दील कर देते हैं, नया लगाते हैं। ये जो 2-3 साल एक ही मॉडल चलता है कि नया मॉडल लाने के लिए करोड़ों डॉलर फिर खर्च करने पड़ते हैं कि नई डाई बनानी होती है, नया सांचा बनाना होता है, इसलिए 3 साल एक ही मॉडल चलता है। तो दुनिया की सबसे कीमती मशीन इंसान है जिसका सांचा माँ है, जिसकी डाई माँ है। मर्सिडीज़ के सांचे पर खराश पड़े तो बदल देते हैं, और माँ बन गई है बच्ची और उसके पेट में बच्चा है, ससुर उसको डांट रहा है, सास उसको डांट रही है, नंदें उसको डांट रही हैं, देवर उसको डांट रहे हैं, खामिद उसको डांट रहा है, तो डाई अंदर में तो पुर्जे पुर्जे हो गई ना। आजकल बच्चे पैदाइशी डिप्रेशन का शिकार हैं कि माँओं पर वो तशद्दुद होता है माहौल। कहीं इसका उलट भी हो जाता है लेकिन वो बहुत कम है कि आने वाली बड़ी ज़ोरदार होती है, सारे ने बुला लेंगी, लेकिन ये बहुत कम है। ज़्यादा यही है कि आने वाली एक अजाब में फंस जाती। तो इसलिए मैंने कहा बेटा हमारा दीन हमें कहता है कि लड़का भी घर छोड़े, लड़की भी घर छोड़े और अपना अलग घर बसाएं ताकि दो के मसाइल हों। अब जो बेचारी जाती है वो सारे घर की खिदमत उसके ज़िम्मे हो जाती, माँ की भी करे, सास की भी करे, ससुर की भी करे, और खामिद की भी करे, खामिद की बहनों की भी करे, घर के बर्तन भी साफ़ करे, झाड़ू भी दे, सारे काम उसके ज़िम्मे होते। मैं तुम्हें पहले भी कई दफ़ा सुना चुका हूँ कि अल्लाह ताला ने ये माहौल कैसे आँखों पे पट्टी बांध देता है। ठीक है, मेरी शादी हुई फैसलाबाद, मेरा गांव, उस वक्त वहाँ बिजली भी नहीं थी, तो मेरी बीवी शहर से और वहशत ज़दा हमारी जांगली ज़ुबान वो समझती नहीं थी, चुप करके बैठी रहती थी। तो वो फिर मेरे पास रोती, तुसी बोली जानते हो, मैंने पता ही नहीं लगता तुसी आ की रहे हो, ऐसी कैफियत। और अल्लाह ने आँख खोली तो नौकर, खाने वाले अलग, पकाने वाले, खिलाने वाले अलग, पकाने वाले अलग, सौदा लाने वाले अलग, हुक्का बनाने वाले अलग। हुक्के का एक मुस्तकिल नौकर होता था जिसका काम था सुबह हुक्का तैयार करके रखना और फिर असर के बाद दोबारा हुक्का ताज़ा करके रखना। उस वक्त हुक्के पर पूरी मजलिस लगा करती थी। तो मैंने अपनी माँ को कभी नहीं देखा कि मेरी माँ को अच्छा पकाना भी नहीं आता था और रोटी गोल नहीं बना सकती थी क्योंकि सारा काम तो नौकरानियाँ करती थी। तो मेरी माँ को कुकिंग नहीं आती थी और ना ही कोई रोटी पकानी आती थी। बतौर औरत थोड़ा बहुत वो जानती थी, लेकिन चूँकि काम करने वालियाँ होती थीं तो उनको भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इस माहौल में जिरगा, पूरी मजलिस शूरा बैठी है, पूरी फैमिली की औरतें इकट्ठी हैं और गुफ्तगू क्या हो रही है, तेरी माँ तो चूल्हे ते सड़दी पई होंदी है ते बेगम तेरी ठुक ते पीढ़े ते बैठी होंदी, ठुक ते मंजी ते बैठी होंदी। और मैं हंस पड़ा। मैंने कहा मेरी माँ कदा चूल्हे ते सड़ी। मैं कहा मैं भी तो इसे माँ चू जमया, मेरी माँ नूं तो हुण ताईं पकावना नहीं आंदा, तो कदा चूल्हे ते सड़ी है जो मेरी बेगम जिहड़ी वो ठुक ते बैठी ते माँ चूल्हे ते सड़दी पई। मेरी माँ सिर्फ निगरानी के लिए जाती थी, क्या पक रहा है, क्या हो रहा है, बस। या जब खाना तैयार हो जाता था तो नौकरों को तकसीम करना, डेरे वालों को तकसीम करना, मेहमानों को तकसीम करना, घर में अपने हमें यानी बच्चों को देना। ये माहौल है
कि सब कुछ होते हुए भी डिमांड है कि ये भी झाड़ू पकड़ के शुरू हो जाए। तो देखो बेटा, एक मनफी मिजाज होता है, जो मिंबर पे बैठे तो मनफी होगा, जो घर में जाएगा तो होगा, जिस जगह जाएगा वो उल्टा ही होगा। तो मैं तुम्हें उससे निकालना चाहता हूँ किसी तरह।